हे हाय हेलो सलाम नमस्ते। तो क्या हाल है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है एनपीएल स्टिचिंग के एक नए वीडियो में। और फ्रेंड, मेरा नाम है सिराज और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिंपल सूट की कटिंग करके बताने वाला हूँ। और हाँ फ्रेंड, मैं बहुत ही डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग भी बिगनर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि सिंपल सूट का कटिंग किस तरह से किया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक जरूर देखना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना और वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, वरना आपकी मर्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसको किस तरह से कटिंग करना तो ये बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में कपड़ा ये जो है ना, ये 1.5 मीटर के करीब है। ये कपड़ा हमारे पास में 1.5 मीटर है और इसका जो विड्थ जो होता है इसका पन्ना वो जस्ट 42 इंच है। आप देख सकते हैं ये 42 इंच है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने तो बताया कि इसका पन्ना जस्ट 42 इंच है और ये वाला सूट जो है वो इसका चेस्ट जो है यानी कि 39 इंच है। तो फ्रेंड, आप कोई भी कपड़ा कटिंग करने से पहले अगर उसका मेजरमेंट समझ लोगे तो उसका आप कटिंग बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। तो सपोज करिए इसका जो चेस्ट है वो 39 इंच है यानी कि 9.25 इंच है। 9.10 इंच है तो यहाँ पे हमारा जस्ट आप देख सकते हैं कि 9.25 इंच के करीब में 1 इंच के करीब में आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो अगर आप चाहो तो इसमें भी ये लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है कोर वाला, ये कॉर्नर वाला पार्ट जो कि इसको ये कोर भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें तो हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर हमारा चेस्ट नहीं आ रहा है तो आप इस हिसाब से भी कटिंग कर सकते हो। इसमें तो मेजरमेंट आ जाएगा, लेकिन आपको ये जो साइड में जो मार्जिन होता है ना वो बहुत कम मिलेगा। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर अगर उसको थोड़ा बॉडी लूजिंग करना पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, वो अपने आप कपड़ा कम हो जाएगा। चलिए हम इसको इस डायरेक्शन में कटिंग करेंगे। इस डायरेक्शन में इसको कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ जाएगा, पूरा एकदम कपड़ा आपका पहुँचेगा। तो चलिए इस तरह से रखना है, इस तरह से पूरा अपने कितना फोल्ड करना है उस हिसाब से अगर समझना चाहोगे तो आप देख लेना कि इसका चेस्ट कितना तो 10 इंच है, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर देना है तो आपका ये 12 इंच हो जाएगा। 11.5 इंच चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप 2 इंच इसका लूजिंग दो, आप इसमें 1.5 इंच इसका लूजिंग दोगे तो भी चलेगा। तो पहले हम इसका फ्रंट कटिंग करते हैं और इसी के ऊपर हम रखेंगे और इसका बैक भी कटिंग कर लेंगे। तो आप देखो ये 12.25 इंच यानी कि 12 इंच आ गया। तो चलिए अब इसका मेजरमेंट मैं पहले इस पे लिख देता हूँ, बाद में ये जो गैपिंग होगा वो मैं कटिंग कर दूंगा। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हमने क्या किया इसमें इसका पूरा लेंथ उतार लिया। और चलिए पहले आप इसको समझ लेना। इसका लेंथ है यानी कि लंबाई 35 इंच है, इसका चेस्ट सीना 39 इंच है, इसका वेस्ट जो है यानी कि पेट वाला हिस्सा वो 36 इंच है और इसका हिप साइज जो है वो, सॉरी फ्रेंड आप लोग थोड़ा इग्नोर करना है क्योंकि बैकग्राउंड का साउंड कुछ ज़्यादा ही आता होगा। तो इसका हिप जो है वो 38 है, 38 इंच है, प्लस में इसका बाजू जो है हाफ वाला है 7 इंच है, प्लस में उसका मोटाई जो है 11 इंच है और इसका फ्रंट गला 7.5 इंच है और बैक गला 8.5 इंच है। तो चलिए हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर मार्क लगाएंगे और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, हमने क्या किया इसका लंबाई में तो ये कपड़ा आ नहीं रहा था हमारे पास में, इसका मार्जिन ज़्यादा नहीं बच रहा था, इसलिए हमने क्या किया इसको इस डायरेक्शन में हमने फोल्ड किया। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जितना फोल्ड करना चाहोगे 1.5 इंच 2 इंच आप इस हिसाब से स्ट्रेट मार्क कर लेना। और इसके बाद में इसका लंबाई कितना है, लेंथ पूरा आपको लेंथ ले लेना है यानी कि इसका लेंथ है 35 इंच 35 इंच। तो हमने इसमें क्या किया, हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा दे दिया। वो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों दिया, क्योंकि जब भी हमारा ये जो शोल्डर हम जोड़ेंगे तो इसमें हाफ इंच दबाव आ जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आप समझो इसका आर्म होल मीटर कितना रखना चाहते हो। नॉर्मली आप 6 इंच रखोगे ना तो था 36 हल्का फल्का आपको कम पड़ेगा तो आप इसको झाड़ भी सकते हो, या नहीं तो आप इतने में ही आ जाएगा। तो चलिए आप 6 पे एक निशान इस तरह से लगा लेना। 6.5 से ज़्यादा मत जाना फ्रेंड, अगर आप 6.5 से ज़्यादा जाओगे, इवन आपका 45 है 40 इंच, अगर आप 6.5 से ऊपर जाओगे तो आपका जो आर्महोल का राउंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको हर चीज़ कंट्रोल में ही रख के चलना है। हो सके तो आप आधा इंच कम ही इसको कटिंग कर लें, अगर आप बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो वो आप कटिंग कर लेना। और इसका क्या फार्मूला है मैं आपको बाजू कटिंग जिस टाइम करूँगा उस टाइम बताऊँगा। फिलहाल आप इसमें मार्क लगाते हैं, एक निशान आपको 6 इंच पे उठा लेना है। इसके बाद में एक निशान आपको 13.5 पे भी उठा सकते हो, 14.5 पे भी उठा सकते हो। ये हाफ इंच इधर उधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप समझो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैं इतना डिटेल में इसलिए
समझा रहा हूँ कि जो लोग बिगनर होते हैं ना वो लोगों को जल्दी समझ नहीं आता रहता है, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आप भी समझना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर ये सूट आप कटिंग देख ले पूरा देख लिए तो फिर आपको कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और चलिए फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है ना, जो कि 35 से लेकर के 40 से चेस्ट तक होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ये आप 21 इंच पे इसका बंद रखोगे तो नॉर्मली यही हिसाब है, लेकिन आप अपने कस्टमर से भी डिमांड कर सकते हो कि आपको कितना नीचे तक बंद रखना है या कितना ऊपर तक खुला रखना है, तो आप ये पूछ भी सकते हो। तो चलिए हमने क्या किया, ये 21 पे मार्क लगाया, यहाँ से हमने लंबाई फिक्स किया, 6 पे एक मार्क लगाया, उसके बाद में 13.5 पे एक मार्क लगाया, और इन चारों लाइन को हम पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे थोड़ा हाफ इंच के करीब में इस तरह का इधर से शोल्डर इसका डाउन कर दिया, और डाउन इसलिए कर दिया फ्रेंड्स क्योंकि उसका दूरी जब शोल्डर पे जाएगा तो उसका बॉडी में पूरा परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसका थोड़ा सा डाउन कर दिया। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट, अब यहाँ पे समझो इसका फ्रंट नेक है 7.5 इंच यानी 7.5, और इसका बैक नेक है 8.5, 8.5 इंच। तो फ्रेंड अब देखो यहाँ पे इसका ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, इसका जो गला है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल आपको क्या करना है, ऐसे तो 7 इंच रहता है फ्रंट नेक और बैक नेक 8 इंच रहेगा, तो आप 6 इंच पे कर सकते हो, लेकिन इसका बैक नेक कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए हम इसमें से हाफ इंच आपको इस तरह से 1 सेंटी इसमें से माइनस कर देना है। 1 सेंटी माइनस करने से क्या होगा, क्योंकि आपका ये जो बैक नेक है ना वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या किया, 6 में से 1 सेंटी माइनस कर दिया, तो 6.25 से हमने मार्क लगाया। और इसके बाद में आप यहाँ का खुला कितना छोड़ना चाहते हो, तो 3.25 इंच 3 इंच आप दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा खुला वाला गला है ना तो आप 3 इंच ले लेना आराम से। तो हमने क्या किया, इसका जो शोल्डर है उसका मार्किंग कर लिया। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे इसका चेक की तरफ। तो फ्रेंड इसका चेक है 39 इंच, तो 39 इंच का कितना होता है, 1/4 होता है 10.25 इंच। तो हमने 10.25 इंच से 1 इंच आगे खाली आप में आप जितना लूजिंग देना चाहो उतना दे सकते हो। मैं नॉर्मली हर साइज में 1.25 इंच देता हूँ, आप कितना देते हो आप अपने हिसाब से रख लेना। और इसके बाद में फ्रेंड हमने क्या किया, और यहाँ से आपको 6 इंच से एक डॉट लेने के लिए जो यहाँ का मोहन राउंड होता है उसको फिक्स करने के लिए हमने 6 इंच पे दे दिया। और इसका वेस्ट कितना है, तो फ्रेंड इसका कमर का पार्ट है 36 इंच यानी 36 है, तो वो 1/4 होता है 9 इंच यानी 1/4 9 इंच होता है, प्लस इसमें भी हम 2.25 इंच का लूजिंग दे देते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड इसका हिप साइज कितना है, तो 38 है, तो 9 तो 36 होता है, 1/4 9.5 होता है, तो 9.5 38 के लिए 9.5 हमने इस तरह से दिया। और यहाँ पे आप ज़्यादा मत रखना, 1.5 इंच रखना, क्योंकि आपका यहाँ से जो आप फोल्ड भी करोगे। और आप समझो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो उसका दामन भी नाप सकते हैं, उसका दामन का भी साइज ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जितना आपने यहाँ पे हिप साइज रखा है उतना ही इसको रखना है, दामन में भी रखना है, और इसी हिसाब से आपको दे देना है मार्जिन जितना आपने दिया। तो फ्रेंड्स हमने तो क्या किया, इसका मेजरमेंट कर लिया। अब इसका बाकी है मार्किंग लगाना। तो फ्रेंड्स तब तक मैं मार्किंग लगाता हूँ, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर दो। और फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं डेली जो एक से एक डिजाइनर सूट सलवार वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो कर लेना। और मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड को कुछ और ज़्यादा ही आता होगा, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देना। आपको लगता होगा फ्रेंड्स हमने ये वाला स्केल कुछ तरफ क्यों रखा, वैसे तो नॉर्मली बहुत सारा लोग क्या करता है इस तरह से स्केल रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे जो उसका चेस्ट साइज में है वो फंसने का चांस रहता है। चलिए मैं एक हिसाब से मैं आपको मार्क लगा कर दिखा देता हूँ, बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितना टाइट हो जाएगा वहाँ पर। अभी आप देखो हमने क्या किया था, मैंने इसको इस तरह से मार्क रखा, और नॉर्मली क्या करता है आदमी लोग इस तरह से रखते हैं। तो आप खुद यहाँ पे डिफरेंस देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना ये 1 सेंटी का डिफरेंस हो जा रहा है। अगर 1 सेंटी का डिफरेंस हो गया ना तो उसका बॉडी पूरा 4 पार्ट में अगर वो हो जाएगा तो 1 इंची का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए वो फंसता रहता है ना पीस, इसी के कारण से फंसता रहता है। तो आपको इस तरह से स्केल नहीं रखना है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से स्केल नहीं रखना है, आपको इस तरह से कुछ स्केल रखना है और मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद में फिर फ्रेंड्स हमको यहाँ से यहाँ तक आप चाहो तो सीधी भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे तो सीधा होगा नहीं क्योंकि वो अपना शेप ले लेता है। यहाँ से जैसे ही आप स्केल रखोगे तो वो अपना शेप ले लेगा। और इसके बाद में ये दोनों मार्का को भी हमने फिक्स किया। बाद में ये जो इसका फिक्स है तो इस पर भी रखेंगे स्केल, और इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है।
किया, इस सारा निशान को क्या किया, स्ट्रेट कर लिया। बाकी रहा ये, चलिए इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका साइज कितना है, तो 39 है, 36 है, और ये 38 है। अब चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में इसको भी कुछ इस तरह से हम राउंड घुमा देंगे। ये राउंड तो घुमा दिया। और फ्रेंड्स, हमने ये क्या किया, पूरा मार्किंग को हमने उठा लिया। अब इसमें बाकी है कटिंग करना। तो चलिए मैं तब तक जल्दी से कटिंग करता हूँ। अगर आपने फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही कर रहे हो यार, जल्दी से मारो चैनल को सब्सक्राइब और भाई को कर दो सपोर्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सपोर्ट का आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस चैनल तो अभी शुरुआत है, लेकिन इस चैनल पे मैं एक से एक डिजाइनर सूट, सलवार, लेडीज इवन जेंट्स में हर तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। ये आपसे प्रॉमिस है। तो इस चीज़ के लिए तो आपको भी क्या करना है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक भी करना है। अगर आप लोगों के भी मन में कोई सवाल हो या सिलाई से जुड़ी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट में कमेंट कर देना, और आपके कमेंट का रिप्लाई आपका भाई जितना जल्दी होगा तो देगा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसको तो कटिंग कर लिया। अब हम कटिंग करेंगे इसका बैक का। चलिए अब जल्दी से इसका हम बैक कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रंट कटिंग करने के बाद में अभी बाकी बता हमारा ये बैक का कटिंग। तो चलिए हमने क्या किया, इसको कुछ कपड़े को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए, अच्छे से मिलाते हुए हमने क्या किया, पूरा दोनों कपड़ा को सीधा कर लिया। और इसके बाद में उसी के जस्ट ऊपर में आपको क्या करना है, ये बैक के ऊपर में आपको क्या करना है, फ्रंट को भी रख देना है। इस तरह से मैंने रखा है, इस तरह से आपको इसी तरह से रख लेना है। और ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड। आप यहाँ भी सीधा कटिंग कर लेना, बाद में आप अपने हिसाब से फ्रंट का और बैक का नेक बना लेना। और जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये जिसमें जो है कि इसका डिफरेंट आएगा, यहाँ पे जो कि बैक में होता है, वो बैक में आपको जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा देना रहता है। बाद में तो हर चीज़ सेम ही करते हैं, तो इस तरह से रखेंगे और पूरा इसको भी कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड, आपने देखा मैंने फ्रंट और बैक गला इसका दोनों कटिंग कर दिया। अब हम इसका करेंगे बाजू का कटिंग। और आपको गला से अगर कटिंग करना नहीं आता है, गला कटिंग करने में अगर तो कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरह से पूछना। और इस तरह से इसमें मैं फिलहाल कटिंग करूँगा, इसमें कटिया वाला गला है। कटिया वाला गला किस तरह से कटिंग करता है वो इसलिए समझा देता हूँ। तो इस तरह से क्या करना है, ये लाइन को सीधा कर देना, तरह से सीधा करना है। और थोड़ा सा आपको इस तरह से अंदर की तरफ में इसको क्रॉस कर देना, ताकि ये वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा ही रहेगा। और 8.5 इंच इसका बैक नेक है, तो 8.5 इंच पे एक मार्क लगा दिए। इसके बाद में आप इस तरह से इसको राउंड घुमा देना है। तो आप देखो ये कटिया वाला गला का मार्किंग हो गया। ये कटिया वाला गला का मार्किंग हो गया। तो चलिए इसको भी कटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका कटिया वाला गला कटिंग कर दिया। अब इसमें हम कटेंगे इसका फ्रंट का। तो फ्रंट में फ्रेंड्स, मैं इसमें पान गला बनाने वाला हूँ। पान गला बनाने के लिए सिर्फ वही बात फ्रेंड्स, आपको यहाँ से इसका गला कितना है, तो 7.5 इंच गला है, तो हम 7.5 इंच पे एक निशान इस तरह से उठा लेंगे। फ्रेंड, मैं तो शॉर्टकट में बना लेता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो आप पहले क्या करना, इंची टेप से इसको ड्राइंग कर लेना और इसके बाद में ही आप कटिंग करना। मैं तो एक ही बार में इसका कटिंग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये पान गला हो गया और ये कटिया गला हो गया। तो इसी तरह से आपको भी कटिंग करना है। चलिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका फ्रंट नेक और बैक नेक तो हमने कटिंग कर दिया। अब बाकी है इसका बाजू कटिंग करने का। तो बाजू भी जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो बाजू भी कटिंग करने का बता दूंगा। तब तक फ्रेंड्स,
अगर आपने वीडियो से कुछ अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिला, अगर आपने वीडियो से कुछ सही चीज़ सीखा है तो प्लीज़ अब आपकी बारी है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो या मेरी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपके कमेंट का रिप्लाई आपका भाई जितना जल्दी होगा तो दे देगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसमें इसको 4 फोल्ड में कर लिया। प्लस में इस तरह से कुछ आपको एक शेप वाली स्केल ले लेना है। शेप वाला स्केल इसलिए लेने के लिए बोला हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैं इसमें लगाऊंगा पाइपिंग, और पाइपिंग लगाने के लिए आपको थोड़ा सा शेप करना ही रहेगा। अगर आप यहाँ से फोल्ड करते हैं तो सीधा सीधे में लगाना होता है, अगर पाइपिंग लगाओगे तो थोड़ा सा आपको इस तरह से शेप देना रहता है। और चलिए इसका बाजू का लेंथ कितना है, तो बाजू का लेंथ है 7 इंच, तो हम यहाँ से रखेंगे 7 इंच और 8 इंच पे एक मार्क लगा लेना, क्योंकि फ्रेंड्स हाफ इंच आपका ऊपर भी दबाव में जाएगा और हाफ इंच नीचे भी दबाव में जाएगा, तो बाजू फिक्स 7 इंच बनकर के रेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा था कि उसका आपको कितना इंच नीचे रखना है और कितना इंच ऊपर रखना है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बोला था कि आप जिस टाइम में हमने मार्क लगाया था लेंथ का, उस टाइम में मैंने बोला था कि 6 इंच पे लगाओ। तो फ्रेंड्स इसका आर्म होल राउंड है 15 इंच, तो 15 इंच बनाने के लिए हमको यहाँ से 7.5 इंच पे लेना है और एक निशान उठा लेना है, फिर एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेना है और उसमें तो आपको मार्क लगा लेना है। और कुछ इस तरह से आपको, अगर आप ऐसी नहीं होता है तो आप 2.5 इंच या 3 इंच भी ले सकते हो इस तरह से, और आप स्ट्रेट कर लेना, आपका वहीं पे आएगा, मार्क का वहीं पे जाएगा, आपका फिक्स होगा। फिलहाल तो मुझे कटिंग करते करते अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन आपको नहीं हुआ होगा तो इस तरह से आप लेना, इस तरह से आपको कुछ शेप डॉट 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 करके शेप कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स इसका कितना है, बाजू का मोटाई है 11 इंच, तो 5.5 पे हम रखेंगे, 5.5 पे इस तरह से रखना बाजू, फिर आपको जितना मार्जिन देना रहेगा आप दे देना। तो हमने यहाँ पे मार्जिन भी दे दिया फ्रेंड्स, और इन दोनों लाइन को इस तरह से कुछ रखेंगे, स्केल की मदद से आप स्ट्रेट कर लेना। तो हमने बाजू का मार्क भी लगा दिया, और इसको कटिंग भी कर लेना। बाजू कटिंग करने के बाद में फ्रेंड्स आपको एक सेंटर में झटका लगा लेना है, और इन दोनों को इस तरह से अपने ऊपर खींचते हुए, सॉरी हमने यहाँ पे 2 झटका लगाया ही नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी एक झटका लगा लेना है, क्योंकि आप जब भी बाजू का जो आप टिप, क्योंकि आप जब भी बाजू में टिप करोगे तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा। और इस तरह से आपको फ्रेंड्स 1.25 इंच के करीब में आप चाहो तो हाफ इंच भी कर सकते हो, लेकिन हाफ इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हाफ इंच का डिस्टेंस होना ही चाहिए। तो ये हो गया, तो फ्रेंड्स सिंपल सूट का कटिंग हो गया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो उसके लिए दिल से थैंक्स। और फ्रेंड्स जाते जाते मैं यही कहूँगा, अपना ख्याल रखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।